हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे बोट एंड स्ट्रीम, जो छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ना इसमें ज़्यादा फॉर्मूले हैं ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्लियर है तो ये बात आपका इजीली हो जाएगा। देखते हैं इसे। बोट एंड स्ट्रीम शुरू करने से पहले हमें कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे स्ट्रीम, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और स्टिल वाटर। स्ट्रीम क्या होती है? धारा। ठीक है, मान लीजिए ये एक नदी है, यहाँ पर आप अपनी बोट चला रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए पानी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लीजिए आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और जो पानी है उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अब पानी भी इधर जा रहा है, आप भी इधर जा रहे हैं, तो आपको क्या होगा? मान लीजिए आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, पानी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, लेकिन क्या होगा? पानी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको स्पीड में पुश देगा। तो इसका मतलब अगर हम पानी के साथ चलेंगे ना तो हमारी स्पीड बढ़ेगी, जिसे हम बोलेंगे B+S, यानी बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड। इसे ही हम डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट कहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए पानी इस डायरेक्शन में चल रहा है और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर लेकिन पानी की है 10 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होगा कि आप मान लीजिए लेफ्ट को जा रहे हैं और पानी राइट को जा रहा है ना, तो पानी आपके अगेंस्ट पुश करेगा तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो वो स्पीड कैसे निकलेगी? B-S, यानी अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, मतलब अगर हम पानी के साथ काम करेंगे तो हमें स्पीड बढ़ेगी, अगर हम पानी के अगेंस्ट काम करेंगे तो हमारी स्पीड घटेगी। फिर है कि जो स्पीड ऑफ बोट है ना स्टिल वाटर में, वो होती है 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है वो होता है 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, आप याद करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों इक्वेशन को हम प्लस या माइनस करें तो उससे हमें बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड मिल जाती है। ठीक है, देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। बोला है इफ द स्पीड ऑफ द स्विमर इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, शांत पानी में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब पूछा है कि स्पीड ऑफ स्विमर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड अलोंग द स्ट्रीम। अगेंस्ट मतलब पानी के ऑपोजिट काम कर रहा है तो ये हो जाएगा अप स्ट्रीम, और अलोंग द स्ट्रीम मतलब पानी के साथ ही हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं। मान लीजिए स्विमर है, बोट है या शिप है, कुछ भी है, उसे हम हमेशा बोलेंगे बी, उसे हम बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जो भी काम पानी कर रहा होगा, जो भी पानी की स्पीड होगी, उसे हम एस से डिनोट करेंगे। अब इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि ये आपका बोट का काम, ये आपका स्ट्रीम का काम। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्विमर की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी बी हो गई 9 किलोमीटर पर आवर। फिर बोला है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम जो स्पीड होगी ना, उसमें आप तो काम कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ आपको पानी भी तो पुश कर रहा है ना थोड़ा सा, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो बोट की स्पीड हो गई 9, स्ट्रीम की स्पीड हो गई 5, तो यानी 14 किलोमीटर पर आवर टोटल आपकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमसे फिर पूछे कि अगेंस्ट द स्ट्रीम भी, मतलब आप पानी के ऑपोजिट काम कर रहे हैं तो आपकी स्पीड घटेगी। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? बोट माइनस स्ट्रीम, यानी 9 - 5 = 4 किलोमीटर पर आवर। पहले हमसे अपस्ट्रीम पूछा है, फिर डाउनस्ट्रीम पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन नंबर सी में ना, यहाँ पर दे दिया होता 4 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर दे दिया होता 14 किलोमीटर पर आवर। हम जल्दीबाजी में ऑप्शन सी टिक कर देते हैं, तो हमें उससे बचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है कि स्पीड ऑफ बोट व्हेन ट्रैवलिंग डाउनस्ट्रीम इज 32 किलोमीटर पर आवर, और जब अपस्ट्रीम चल रहा है तो 28 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है हमें। हमने क्या पढ़ा था कि डाउनस्ट्रीम क्या होता है? बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड, जो इस केस में क्या आ रही है? 32 किलोमीटर पर आवर आ रही है। फिर क्या बोले कि अपस्ट्रीम स्पीड जो है क्या हो गया? बोट माइनस स्ट्रीम, कितनी बोली है क्वेश्चन में? 28 किलोमीटर पर आवर। अगर आप एक काम करेंगे ना कि एस से एस काट देंगे तो हमको आ जाएगा कि 2b इज इक्वल्स टू 60। बी की वैल्यू आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। और यहीं पर ही इस वाली इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन 1 ये 2, इक्वेशन 1 में अगर हम बी की वैल्यू पुट कर दे तो हम पे स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। और यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा।
कुछ नहीं करा हमने, 2 इक्वेशन बनाई, सॉल्व करा, बोट की स्पीड आ गई और स्ट्रीम की स्पीड आ गई। नेक्स्ट देखेंगे, बोला है अ बोट व्हाइल ट्रैवलिंग इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यानी डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ, यानी ये डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। उसे लगता है 5 घंटे 90 किलोमीटर कवर करने में, लेकिन सेम डिस्टेंस को अगर वो कवर करे ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम की बात हो रही है, उसे 6 घंटे लगता है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना है हमें। ठीक है, हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, बोला है कि जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है ना, तो 90 किलोमीटर कवर करने में उसे 5 घंटे लग रहे हैं। तो यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, 18 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम स्पीड को क्या लिखते हैं, बोट प्लस स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अपस्ट्रीम के लिए क्या बोला है कि 90 किलोमीटर कवर करने में उसे 6 घंटे लग जाते हैं। यानी कितनी स्पीड आ गई अपस्ट्रीम की, 15 किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम को हम क्या लिखते हैं, बोट माइनस स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर। ये बन गई इक्वेशन 1, ये बन गई इक्वेशन 2। हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है, तो एक काम करते हैं, माइनस कर देना, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। बोट से बोट चले गया तो हम पे आया 2s इज इक्वल्स टू 18 में से 15 गए 3 किलोमीटर पर आवर। तो एस की स्पीड कितनी आ गई, 1.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। देखा आपने कितने इजी इजी क्वेश्चन है इसके। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अगर आपको आता है, और अब बिल्कुल ये बेसिक सा कि डाउन स्ट्रीम कब जा रहे हैं, अप स्ट्रीम कब जा रहे हैं, अगर ये पता है तो बहुत इजी चैप्टर होने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब है सीधा टाइप 1। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। अब है टाइप 1, जिसमें स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा होगा हमसे। देखते हैं इसे। बोला है अ मैन रोज डाउन अ रिवर 15 किलोमीटर इन 3 आवर विद द स्ट्रीम, यानी ये डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है क्योंकि वो स्ट्रीम के साथ जा रहे हैं, और वापस आता है 7.5 घंटे में। यानी ये अप स्ट्रीम आएगा ना, हमेशा ध्यान रखना डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, लेकिन अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगेगा और स्पीड कम होगी। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि द रेट एट विच ही रोज इन द स्टिल वाटर। ठीक है, तो यानी हमसे बी की स्पीड पूछी है, मैन की स्पीड पूछी है। ठीक है, तो पहले बोला है कि डाउन स्ट्रीम है ना जो, वो जाता है 15 किलोमीटर 3 घंटे में। यानी डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट प्लस स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 15/3 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट बोला कि अपस्ट्रीम आता है 15 किलोमीटर 7.5 घंटे में, तो 2 से जाएगा, तो यानी बी माइनस एस इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। हमसे बी की स्पीड पूछी है, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे तो एस से एस चले जाएगा, 2b इज इक्वल्स टू 7 किलोमीटर पर आवर। तो बी की वैल्यू 3.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। देखा कितने इजीली हम इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के फंडे क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है अ स्विमर वॉक्स 30 किलोमीटर अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर इन 3 आवर 45 मिनट एंड वॉक 15 किलोमीटर अगेंस्ट द फ्लो इन 2.5 घंटे। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ फ्लो। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत है। बेसिकली क्या है कि एक स्विमर ना 30 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम 3 घंटे 45 मिनट में, लेकिन 15 किलोमीटर वापस आ रहा है 2.5 घंटे में। तो हमसे उसकी स्पीड पूछी है स्विमर की। तो देखते हैं, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, और 3 घंटे 45 मिनट लग रहे हैं। 3 घंटे 45 मिनट को कहाँ लिख सकते हैं हम, 3 घंटे 45 मिनट, यानी कितना हो जाएगा 15/4। तो यहाँ पे नीचे 15 आ जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई हम पे 8। ठीक है, अपस्ट्रीम की क्या बात कर रहा है वो, क्यों 15 किलोमीटर आ रहा है 2.5 घंटे में, यानी 5/2 लिख सकते हैं इसे। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है डाउन स्ट्रीम होता है बी प्लस एस बोट प्लस स्ट्रीम, और अपस्ट्रीम होता है बी माइनस एस बोट माइनस स्ट्रीम। हमसे क्या पूछा है, अच्छा हमसे दोनों चीज़ें पूछी गई है ना, तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये 2 हो गई, दोनों को पहले ऐड कर देते हैं। तो एस से एस चल जाएगा, तो 2b आ जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की वैल्यू कितनी आ गई, 7 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। अब इसको अगर हम 1 में पुट करें तो स्ट्रीम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। इजी था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप, अ बोट गोज डाउनस्ट्रीम इन 1/3 द टाइम इट टेक्स टू गो अपस्ट्रीम, देन द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम। अच्छा, मतलब अगर एक बोट डाउनस्ट्रीम जा रही है ना तो उससे 1/3 टाइम लगता है उतना ही डिस्टेंस अपस्ट्रीम आने के कंपैरिजन में। तो हमसे रेशियो पूछा है बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड में। अब ना ध्यान करिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। हमें पता है कि जो टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डाउन स्ट्रीम, यहाँ लिखते हैं अपस्ट्रीम। ये हो गया टाइम, ये हो गया स्पीड। बोला है कि डाउन स्ट्रीम 1/3 लगता है अपस्ट्रीम के कंपैरिजन में। तो यानी अगर यहाँ पे 1 यूनिट लग रहा है तो यहाँ 3 यूनिट लगेगा। हमें पता है कि टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 3 और 1 की। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, बोट की स्पीड कैसे निकल जाएगी, हमें पता है हाफ इंटू डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, तो जाएगा 1/2। स्पीड क्या गई, 3 और 1 4, यानी 2 किलोमीटर पर आवर। और स्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई, 1/2 डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, 3 में से 1 गए 2, यानी 1/2 इंटू 2 यानी 1 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा है स्पीड ऑफ बोट टू स्ट्रीम, तो बोट की कितनी आ गई 2, स्ट्रीम की आ गई 1। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के आपके जो बेसिक्स हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। बोला है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट टू वाटर करंट इज 13:4। अगर बोट को 4 घंटे 32 मिनट लगते हैं अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो वो कितने टाइम में वापस आ जाएगा। मतलब क्या हुआ है कि हमें जो बोट और जो स्ट्रीम है ना उसकी स्पीड का रेशियो दे दिया है। अब बोला है कि वो 4 घंटे 32 मिनट अपस्ट्रीम जा रहा है, तो उसने कुछ एक डिस्टेंस कवर करी होगी, तो उसी डिस्टेंस को वापस आने यानी डाउनस्ट्रीम आने में उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि बोट की स्पीड है 13, स्ट्रीम की है 4, तो यहाँ लिख लेते हैं अपस्ट्रीम, ये लिख लेते हैं डाउनस्ट्रीम। स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 13 में से 4 गए 9 की। डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 13 और 4 17 की। टाइम कितना लगेगा, उल्टा, यानी 17:9 में लगेगा। ठीक है, अब उसने बोला कि अपस्ट्रीम 4 घंटे 32 मिनट लगे हैं उसे, 4 घंटे 32 मिनट। तो उसने पूछा कि वो कितना टाइम लगेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में डाउनस्ट्रीम। तो यानी हमें 232 जो है वो 17 की वैल्यू दी गई है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो जाएगा 240 प्लस 32 यानी 272 मिनट। 272 मिनट को 17 से कवर करा है और हमसे 9 की वैल्यू पूछी है, तो हो जाएगा 1 जा 6 जा 16 9 जा यानी 144 मिनट, यानी 2 आवर 24 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। फिर बताता हूँ क्या हुआ। बोट की स्पीड गिवन थी, स्ट्रीम की गिवन थी, अपस्ट्रीम हमने स्पीड निकाल ली, डाउनस्ट्रीम हमने स्पीड निकाल ली। हमें पता है कि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 17:9। तो यानी 272/17 है और हमसे 9 की वैल्यू पूछी गई कि वो कितना टाइम लगेगा उसी डिस्टेंस को वापस आने में। तो बस हमने इसको सॉल्व करा और आंसर हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप 2, जिसमें हमसे स्पीड इन स्टिल वाटर पूछा होगा मोस्टली। देखते हैं, हमें बोला है कि स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर है 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम इज 3 टाइम्स ऑफ द स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम जो स्पीड है ना वो 3:1 में है। ठीक है, बोला है देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है, अभी तक हमें क्या दिया है, स्ट्रीम की स्पीड दे दी है जो है 4 किलोमीटर पर आवर। हमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो दिया है जो है 3:1। अभी तक हम पे बस ये दिया गया है। तो अगर हम नोटिस करें स्पीड ऑफ बोट क्या होती थी 1/2 डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, यानी 1/2 3 और 1 4, तो यानी 2 यूनिट। ठीक है,
और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती थी 1/2 डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, यानी 1/2 3 में से 1 गया यानी 2, यानी 1 यूनिट। अब आप नोटिस करें स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें यहाँ भी दी गई है और यहाँ हमारी 1 यूनिट आ रही है, तो इसका मतलब 1 यूनिट का मतलब 4 किलोमीटर पर आवर है, तो 2 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। बस आपको ये बेसिक्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी बोट और स्ट्रीम का जो रेशियो दिया है वो है 3:1। बोला है इफ इट टेक्स 6 घंटे टू गो 48 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें बोट की स्पीड गिवन है, इसको मान लीजिए 3x, ये मान लेते हैं 1x। बोट की स्पीड गिवन है, स्ट्रीम की गिवन है, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी 2x, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी 4x। बोला है 6 घंटे लगते हैं 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब क्या हो रहा है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 48 किलोमीटर, टाइम कितना बोला है 6 घंटे, तो यानी यह जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। और ये 8 किलोमीटर पर आवर क्या है हमारी अपस्ट्रीम स्पीड, यानी अपस्ट्रीम जो स्पीड है हमारी वो हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये इक्वल है 2x के भी, तो नहीं x की वैल्यू कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। तो बस x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो जाएगा 12 और 3 का यानी 12 किलोमीटर पर आवर। और ये आपका आंसर है। क्या करा हमने, बोट और स्ट्रीम का रेशियो गिवन था स्पीड का, हमने अपस्ट्रीम स्पीड निकाल ली, डाउनस्ट्रीम की हमें जरूरत नहीं पड़ी, और हमें अपस्ट्रीम की वैल्यू भी दी गई थी जो 8 किलोमीटर पर आवर आ रही थी। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट करी, हम पे आंसर आ गया। आपने बस इस पूरे चैप्टर में प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है, और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे आपके, बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है अ मैन टेक्स 2.2 टाइम्स एज लॉन्ग टू कवर अ डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एज टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम, यानी अपस्ट्रीम और जो डाउनस्ट्रीम है ना उसके टाइम का रेशियो दिया है कि अगर डाउनस्ट्रीम उसको 1 यूनिट लगता है ना तो यहाँ पे उसको 2.2 यूनिट लगता है। ठीक है, फिर बोला है इफ यू कैन रो 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2.5 घंटे व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अभी जो डेसिमल है ना हमें प्रॉब्लम देगा, तो एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं दोनों तरफ, तो हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 10, इसको 2 से काटे तो हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5। तो हम पे टाइम का रेशियो क्या आ गया 11:5, तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा 5:11। तो हम पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो है स्पीड का रेशियो आ गया। ठीक है, तो बोट की स्पीड क्या होती है 1/2 डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, यानी 1/2, 11 और 5 16, यानी 8x इसकी वैल्यू आ गई। स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है 1/2 डाउनस्ट्रीम, यहाँ पे प्लस होता है माइनस अपस्ट्रीम, यानी 1/2 इंटू 11 में से 5 गए 6, यानी 3x। ठीक है, तो हम पे बोट की स्पीड भी आ गई, स्ट्रीम की स्पीड भी आ गई। अब क्या बोला है कि वो डाउनस्ट्रीम यानी बोट प्लस स्ट्रीम जाता है 55 किलोमीटर 2.5 घंटे, यानी 5, 2 ऊपर से जाएगा इसमें तो 11, यानी बोट और स्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई हम पे 22 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे बी और एस की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 8x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 22 किलोमीटर पर आवर, यानी 11x इज इक्वल्स टू 22। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। तो हमसे पूछा था कि स्पीड ऑफ बोट क्या है 8x, यानी 8 इंटू 2 यानी 16 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। हमें जो जो चीजें चाहिए हम निकालते जा रहे हैं बस उसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है कि अ मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी ये बी की वैल्यू दी गई है। इफ ही टेक्स ट्वाइस द टाइम टू रो अ डिस्टेंस अपस्ट्रीम एज टू रो द डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। अच्छा, तो इसका मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के टाइम का रेशियो दिया गया है जो है 1:2। तो हमसे पूछा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी, हमें टाइम का रेशियो क्या बना है, स्पीड का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा जस्ट। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5x, 2 + 1 डिवाइड बाई 2 करते हैं, स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ जाएगी
0.5x, इसकी वैल्यू हमें 4.5 दी गई है, तो यानी x को हम 3 रखेंगे, मतलब 1.5 इंटू 3 तभी तो 4.5 हो पाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई। हमसे स्ट्रीम की वैल्यू पूछी है तो हो जाएगा 0.5 इंटू 3 यानी 1.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। ईजी था ये तो। अब आपको आदत पड़ गई होगी कि मैंने बोट और स्ट्रीम सीधा कैसे निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि आप बोट रनिंग अप स्ट्रीम 8 घंटे 48 मिनट रहती है किसी सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, वाइल इट टेक 4 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग डाउन स्ट्रीम, लेकिन वापस जाते हुए डाउन स्ट्रीम में उसे केवल 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे। ठीक है, वट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ वाटर के बीच का रेशियो पूछा गया है हमसे। अब इस केस में ना, जहां पे आपको अपस्ट्रीम का टाइम दे दिया है, ठीक है, और डाउनस्ट्रीम का टाइम दे दिया है, और पूछा है स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ वाटर का रेशियो, तो इसमें क्या होता है कि बोट अपॉन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू T2 प्लस T1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, T2 क्या होता है, अपस्ट्रीम टाइम, T1 क्या होता है, डाउनस्ट्रीम टाइम। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ वाटर का ही हमसे रेशियो पूछा है, तो यानी B अपॉन एस इज इक्वल टू, पहले लग रहे हैं 8 आवर 48 मिनट प्लस 4 घंटे, ये आपका T2 ये आपका T1 अपॉन 8 आवर 48 मिनट माइनस 4 आवर, यही तो करा हमने, तो जगह B अपॉन एस इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, इसको और इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जाएगा 6 8 जा 48, तो जाएगा 8, 528 में अगर हम 240 और जोड़ेंगे तो जाएगा 768, यानी 768 अपॉन, अगर इसमें से हम ये माइनस कर देते हैं तो जाता 8 8 2, यानी नीचे आ जाता 288। मुझे दिख रहा है कि ये 8 से कट रहा है, तो जब 8 9 जा 72, 6 जा 48, 8 3 जा 24, 8 6 जा 48, 12 8 जा 96, 12 3 जा 36, यानी बोट अपॉन स्ट्रीम का रेशियो हो जाएगा 8:3। ऑप्शन नंबर ए। इस फॉर्मूले को आप बस थोड़ा सा ध्यान रखना, इजी सा है बस ये। ठीक है, डायरेक्ट आपको कुछ माथा चप्पी नहीं करनी है, T1 प्लस T2 अपॉन T2 माइनस T2 ऐड करना है, ऊपर पे नीचे पे सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो बोट की स्पीड होती है ज़्यादा होती है तो उसको प्लस, और जो स्ट्रीम की स्पीड होती है कम होती है तो माइनस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है टाइप 3, टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, देखते हैं क्या बोला है कि our swimmer runs 3 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड goes 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स along the stream. Then in how much time will he take to cover 5 किलोमीटर इन still water? ठीक है, ये अगेंस्ट द स्ट्रीम है 3 किलोमीटर पर आवर, तो यानी अपस्ट्रीम स्पीड क्या आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर। बोला है कि 1 किलोमीटर जाता है 10 मिनट में along द स्ट्रीम, 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 6 किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर। आदमी की स्पीड क्या आ जाएगी, जो से हम बी कहते हैं 1/2 अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम, 1/2 6 प्लस 3, तो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब उसने पूछा है कि 5 किलोमीटर कवर करना है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 5 किलोमीटर कवर करना है 4.5 की स्पीड से। ठीक है, तो अगर इसे हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, जाएगा 10, ये जाएगा 9, यानी 1/9 आवर। ऑप्शन नंबर सी। डाउनस्ट्रीम स्पीड गिवन थी, अपस्ट्रीम गिवन थी, बोट की स्पीड निकाली, और जैसा क्वेश्चन में बोला गया था कि 5 किलोमीटर कवर कराना है स्टिल वाटर में, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस थी 5, स्पीड थी 4.5, डिवाइड कराया और हमारे हाथ में आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। बोला है कि स्विमर कैन स्विम
2 किलोमीटर इन 15 मिनट इन अ लेक इन स्टिल वाटर। तो यानी ये उसकी स्पीड आ गई, यानी बोट की स्पीड कितनी आ गई? 15 मिनट में 2 किलोमीटर, तो यानी 1 घंटे में 8 किलोमीटर। बोट की स्पीड कितनी आ गई? 8 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आदमी को बोट ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम उसको बोट ही मान के चल लेते हैं, इससे आपको थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, फिर क्या बोला? ही कैन स्विम 4 किलोमीटर अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर इन 20 मिनट्स। यानी डाउनस्ट्रीम जो स्पीड है वो कितनी आ गई हम पे? 4 किलोमीटर चलता है 20 मिनट में। 1 घंटे में कितना चलेगा? 4 दिया 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ अ पेपर बोट इज पुट इनटू द रिवर, देन हाउ फार विल इट फ्लोट इन 2.5 आवर्स? हमें पता है डाउनस्ट्रीम क्या होता है? बोट प्लस स्ट्रीम। अब हमें बोट की स्पीड गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसे पुट करेंगे, स्ट्रीम की निकालनी है और ये टोटल आ रही है 12 किलोमीटर पर आवर। तो एस की स्पीड कितनी आ जाएगी? 4 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करा है हमने कि एक पेपर बोट छोड़ी है, पेपर बोट की खुद की स्पीड तो होगी नहीं, तो इसका मतलब वो स्ट्रीम की स्पीड से ही तो जाती जाएगी। तो वो डिस्टेंस कितना कवर कर लेगी? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 4 है, टाइम कितना है? 2.5 घंटे। तो कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे मेन पॉइंट था कि पेपर बोट जो होती है ना, उसकी कोई खुद की स्पीड नहीं होती है, वो बस पानी के साथ फ्लो करेगी, पानी की स्पीड पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये है डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड। ओके, बोला है अ मैन गोज डाउन स्ट्रीम विद द बोट टू सम डेस्टिनेशन and returns upstream to his original place in 5 hours. If the speed of boat in still water in the stream, बोट की स्पीड 10 किलोमीटर, स्ट्रीम की 4 किलोमीटर पर आवर है। द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे हमें क्या दिया है? बोट की स्पीड दी है, स्ट्रीम की स्पीड दी है। बोट की है 10 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 14 किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोला है कि अ मैन गोज डाउन स्ट्रीम विद अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न्स अप स्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस। तो यानी मान लीजिए वो डी डिस्टेंस जा रहा है डाउन स्ट्रीम, प्लस वो वही डिस्टेंस आ रहा है वापस अप स्ट्रीम, ऐसे करते उसको 5 घंटे लगेंगे। हमें पता है कि टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डी डिस्टेंस है, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है, ये डी डिस्टेंस है, ये अपस्ट्रीम स्पीड है। ठीक है, तो डी को डी रहने देंगे, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है? 14। डी को डी रहने देंगे, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है? 6 इक्वल्स टू 5। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, नीचे बन जाएगा 84। ये हो जाएगा 6D प्लस 14D यानी 20D इक्वल्स टू 5। 5 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 21 बार, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 21 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। कुछ फॉर्मूला नहीं, जो हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ा था वही फॉर्मूला लगाया सेम। क्या करा हमने? डिस्टेंस माना डी है, पहले वो डाउनस्ट्रीम में गया, फिर वो अपस्ट्रीम में गया, ऐसे करके उसे 5 घंटे लगे। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस सॉल्व करा और डिस्टेंस निकाल ली। और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। बोले स्पीड ऑफ बोट है 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 3 किलोमीटर पर आवर। बोट को लगते हैं 3 घंटे किसी का जाने और वापस आने में, तो डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, बोट की स्पीड हो गई 5, स्ट्रीम की हो गई 3, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई? 8, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई? 2। मान लीजिए डी डिस्टेंस जाता है डाउन स्ट्रीम से, प्लस डी डिस्टेंस वापस आता है अपस्ट्रीम में, ऐसे करके उसे 3 घंटे लग गए। तो जगह डी अपॉन 8 प्लस डी अपॉन 2 इज टू 3। 8 एलसीएम ले लेते हैं, तो जाएगा 5D अपॉन 8 इज टू 3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 24 अपॉन 5 यानी 4.8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ये भी इजी था। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है पूरा, वो आपका बेसिक बनाता है इन सब कॉन्सेप्ट्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड ऑफ करंट इज 10 किलोमीटर पर आवर, बोट गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 50 मिनट्स। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट पूछा है। मान लीजिए बी है स्पीड ऑफ बोट,
स्ट्रीम की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर दी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी b+5 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी b-5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या बोला है 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया और वापस आ गया। पिछली बार तक हम पे डिस्टेंस नहीं गिवन था, हम डिस्टेंस निकाल रहे थे। इस बार हम पे डिस्टेंस गिवन है, बोट की स्पीड नहीं गिवन है, तो हम वो निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 10 किलोमीटर गया है पहले अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा b-5 प्लस 10 वापस आया है बोट प्लस स्पीड यानी डाउनस्ट्रीम की स्पीड में 50 मिनट लग रहे हैं, घंटे में बदलेंगे तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे, तो हो जाएगा 10/b+5 प्लस 10/b-5 इज इक्वल टू 5/6 5। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 10b-5 प्लस 10b+5 अपॉन b+5 b-5 इज इक्वल टू 5/6, तो हो जाएगा 10b-50 प्लस 10b प्लस 50 अपॉन a+b यानी a² - b² इज इक्वल टू 5/10। 50 से 50 चले गया, 20b अपॉन b² - 5² इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 होगा तो जाएगा 5/6, इसको काट देंगे तो जाएगा 4b, तो जाएगा b² - 5² इज इक्वल टू 24b, तो जाएगा b² - 24b प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो हम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके रूट्स क्या आएंगे b² - 25x प्लस x प्लस 25 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू एक तो हो जाएगी 25 या हो जाएगी -1। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई नो कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड पड़ रही है, बट इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। हो सकता है कुछ टीचर्स ने इसका कोई शॉर्ट फॉर्मूला बनाया हो, लेकिन उसमें भी क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी ही पड़ेगी, तो इसलिए अगर आप बेसिक्स लेके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कई बार फॉर्मूले याद नहीं आते हैं, एग्जाम प्रेशर रहता है, बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, फॉर्मूले ध्यान नहीं आते, तो इसलिए आपको बेसिक भी सीखना पड़ेगा। अगर आप सोचें हर चीज़ का मुझे शॉर्टकट मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। अब आपको मिल भी जाएगा तो हो सकता है कि एग्जाम टाइम पे आपको भूल जाए, तो इसलिए कॉशियस रहिएगा। ठीक है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, अब मिक्स क्वेश्चन है हम पे सारे, जो मेन टाइप बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, सीधा आप मिक्स क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। इसमें बोला है अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 4 आवर्स मोर अपस्ट्रीम देन एंड डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। तो हमें डिस्टेंस बताना है। अभी तक हमें क्या दिया है, बोट की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, करंट की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। अब उसने बोला है कि सेम डिस्टेंस को कवर करने में अगर हम अपस्ट्रीम जाएं तो 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं देन डाउनस्ट्रीम। उसने बेसिकली बोला है कि अगर डी डिस्टेंस कवर करें अपस्ट्रीम में तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा उसी डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम कवर करने में 4 घंटे से। तो बस डी अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड कितनी थी 4 माइनस डी अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है 8, ये जाएगा 4। क्या यूज़ करा हमने, टाइम इज टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 4d माइनस 2d अपॉन एलसीएम कितना आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा 2d अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 4, ये जाएगा 2 जा, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 32 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। हमने बिल्कुल बेसिक जो है ना टाइम्स कुछ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस वही फॉर्मूला यूज करा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है टू बोट्स ए एंड बी स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, 108 किलोमीटर दूर है वो, स्पीड ऑफ बोट है ए
और बी की 12 और 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए जो है वो डाउनस्ट्रीम जा रही है, बी है वो अपस्ट्रीम जा रही है, तो वो कितने घंटे बाद मिलेंगे? एक काम करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये 108 किलोमीटर है। ठीक है, मान लीजिए जो पानी है वो इधर की तरफ को बह रहा है, ए की स्पीड कितनी है 12, बी की 15। मान लीजिए पानी जा रहा है इधर की तरफ को और उसकी स्पीड है एस, तो ए की स्पीड क्या हो जाएगी 12 प्लस एस, क्योंकि वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है। और बी की स्पीड क्या हो जाएगी 15 माइनस एस, क्योंकि वो अपस्ट्रीम जा रहा है। हमें रिलेटिव का कॉन्सेप्ट याद है, हमें पता है कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 108, स्पीड दोनों की एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, मतलब ए इधर को जा रहा है, बी इधर को जा रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है, तो हो जाएगा 12 प्लस एस प्लस 15 माइनस एस, एस से एस गया तो जाएगा 108 अपॉन 27, ये जाएगा 4 बार यानी 4 आवर। ऑप्शन नंबर बी। इजी कॉन्सेप्ट था ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है मनीष रोज इन स्टिल वाटर विद द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब वो कहीं जाता है और वापस भी आ जाता है, तो पूछा है कि एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी इफ द रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर। आपको याद होगा टीएसडी में हमने एवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड का 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए ए है, ये बी है, मनीष मान लीजिए इधर की तरफ को जाता है, मान लीजिए पानी भी इधर की तरफ को जा रहा है, तो पहले तो वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, लेकिन वापस आते हुए तो उसे अपस्ट्रीम आना पड़ेगा। तो मनीष की अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 4.5 में से 1.5 गया यानी 3 किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो एवरेज क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन 9, इसे जाएगा 3 बार, 2 बार यानी 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। ना हमने कुछ एक्स्ट्रा यूज करा है, जो बेसिक कंसेप्ट थे बस उसी को यूज करते हुए हम चलते जा रहे हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और अच्छा, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना कि एक बोटमैन है, वो 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है और 10 घंटे लग रहे हैं। 13 घंटे उसे लगते हैं 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम आने में। तो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ना हम बस इक्वेशन बनाते हैं। आपको दिख भी रहा होगा कि यहां से यहां तक एक इक्वेशन बनेगी और यहां से यहां एक इक्वेशन बनेगी। क्या बोला है 44 किलोमीटर जा रहा है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम यानी बी प्लस एस, प्लस वो 30 किलोमीटर बी माइनस एस अपस्ट्रीम जा रहा है, 10 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि 1 अपॉन बी प्लस एस को हम x लिख लेते हैं और 1 अपॉन बी माइनस एस को हम y लिख लेते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन तो ये है। दूसरी देखते हैं क्या बोला, 13 घंटे लगते हैं 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी बी प्लस एस, प्लस 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी बी माइनस एस, 13 घंटे लग रहे हैं। इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं 44x प्लस 30y इज टू 10। इसको क्या लिख सकते हैं 55x प्लस 40y इज टू 13। हमने बस ये सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं। तो हम पे क्या आ जाएगी इक्वेशन, अब ये हम पे जाएगा 176x प्लस 120y इज इक्वल्स टू 40, और नीचे क्या बन जाएगा 55 थ्री यानी 165, x प्लस 120y इज इक्वल्स टू 13 थ्री 39, माइनस कर देंगे तो हम पे क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये आ गया हम पे 11x इज टू 1, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/11। ठीक है, अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 44 इंटू एक्स की वैल्यू है 1/11 प्लस 30y इज इक्वल्स टू 10, ये हो गया 4,
तो जाएगा 30y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/30 यानी 1/5। x की वैल्यू हो गई है 1/11, y की वैल्यू हो गई है 1/5। अब ओरिजिनली देखें तो x का मतलब क्या था 1/b प्लस एस इज इक्वल टू 1/11, तो यानी बोट प्लस स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ गई 11। y की वैल्यू क्या थी 1/b माइनस एस, यह है 1/5, तो यानी बोट माइनस स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ गई 5। एस से एस कट गया तो 2b की वैल्यू हम पे आ गई 16, यानी b की वैल्यू आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम ऊपर यहां पुट करेंगे तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। आई नो थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन आप जैसे जैसे इसको करते जाएंगे ना आपके लिए ईजी होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो मेरे को बेसिक में ये सब बताना पड़ रहा है आपको, लेकिन जब आप खुद से करने लग जाएंगे ना तो आप ये इतना ध्यान भी देंगे, आप सीधा ये वाली क्वेश्चन लिखने लग जाएंगे, ये वाली। ऐसे और क्वेश्चन देखेंगे तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी। देखते हैं। अब बोला है अ स्विमर स्विम्स फ्रॉम अ पॉइंट ए अगेंस्ट अ करंट फॉर 5 मिनट्स एंड देन स्विम्स बैकवर्ड्स इन फेवर ऑफ करंट फॉर 5 मिनट्स एंड कम्स टू द पॉइंट बी इफ ए बी इज 100 मीटर स्पीड ऑफ करंट पूछा है। तो एक बार इसको इमेजिन करते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए है, उसने बोला कि ए से वो अगेंस्ट द करंट जा रहा है। मान लीजिए करंट इधर की तरफ को बह रहा है, धारा इधर को है और वो इधर की तरफ को जा रहा है। तो मान लीजिए 5 मिनट बाद वो यहां पहुंचा और बोला है कि फिर वो ना 5 मिनट डाउन स्ट्रीम भी जाता है। इतना मान यहां पर मान लीजिए वो 5 मिनट अपस्ट्रीम में पहुंचा था, डाउन स्ट्रीम में मतलब ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो मान लीजिए वो यहां पर बी पे आ गया, बोला है कि ए बी जो है वो 100 मीटर है, ठीक है। तो हमसे स्पीड ऑफ करंट पूछा हुआ है। यहां मान लेते हैं डिस्टेंस ओ। हमें बेसिकली पता है क्या बोला है कि जो ओ बी डिस्टेंस है उसमें से अगर हम ओ ए डिस्टेंस माइनस कर दे तो वो हम पे 100 मीटर आएगी। समझे आप? मैं फिर बताता हूँ डायग्राम को। मान लीजिए आप यहां पर थे, आप अपस्ट्रीम चले, आप ओ पे पहुंच गए, तो अपस्ट्रीम में आप 5 मिनट कम चल पाएंगे ना, डाउनस्ट्रीम में ज्यादा चल लेंगे। तो क्या हुआ, आप मान लीजिए इधर की तरफ जाने लगे। आप यहां पर पहुंचे, जो पॉइंट बी है और ए बी की डिस्टेंस हमें बताइए 100 मीटर है, ठीक है। हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो ओ बी वो जा रहा था डाउनस्ट्रीम, यानी बी प्लस एस कितने के लिए गया 5 मिनट के लिए गया, डिवाइड बाय 60 कर देंगे क्योंकि घंटे में आ जाए। ओके, अगर इससे माइनस कर दें हम b माइनस एस, क्योंकि अब वो अपस्ट्रीम जा रहा है, ओए वाला जो डिस्टेंस है वो अपस्ट्रीम में है, इसको उसने कितने में कवर करा 5 मिनट, आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे करके जो आ रहा है वो 100 मीटर आ रहा है। एक काम करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे ताकि किलोमीटर में बन जाए। अगर आप नोटिस करें तो 5/60 कॉमन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस एस माइनस बी प्लस एस इज इक्वल्स टू 1/10, ठीक है। 0 से 0 कट गया, b से b कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2s इज इक्वल्स टू 6। ये चल जाएगा 3 बार, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। इसको अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो जाएगा 0.6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी। देखा कितना इजी सा क्वेश्चन था डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट बोला है अ बोटमैन गोज 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 8 घंटे लेता है। 10 घंटे लेता है 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम के। स्पीड ऑफ बोट बतानी है हमें, ठीक है। इक्वेशन बना लेंगे 39 डाउन स्ट्रीम यानी b प्लस एस प्लस 25 अपस्ट्रीम यानी b माइनस एस। कितना टाइम लग रहा है 8 आवर्स। दूसरे कंडीशन में बोला है 52 अपॉन b प्लस एस प्लस 30 अपॉन b माइनस एस, कितना लग रहा है 10 आवर। क्या करते थे हम 1 अपॉन b प्लस एस को x मान लेते हैं, 1 अपॉन b माइनस एस को y मान लेते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी 39x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 8, हो जाएगा 52x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 10। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करें और इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, उससे क्या होगा 25y बन जाएगा 150y और 30y बन जाएगा 150y। तो y और y बेसिकली हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है।
देखते हैं। तो ये हो जाएगा 6 9 54, 5 6 18 of 234x प्लस 150y इज इक्वल टू 48। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 52 5 यानी 260x प्लस 150y इज इक्वल टू 50 माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 26x इज इक्वल टू माइनस 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/13। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 39 इंटू 1/13 प्लस 25y इज इक्वल टू 8, 25y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू क्या आ गई 1/5। बस इससे क्या होगा, हमें पता है x क्या है 1/b प्लस एस, तो यानी 1/b प्लस एस इज इक्वल टू 1/13, विच मीन्स कि b प्लस एस इज इक्वल टू 13। और हमें एक और चीज पता है कि y क्या है 1/b माइनस एस, यानी 1/b माइनस एस इज इक्वल टू 1/5। इसका मतलब b माइनस एस इज इक्वल टू 5 हो गया। s से s कट जाएगा, 2b की वैल्यू आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर, b की वैल्यू आ जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आपको इस बार थोड़ा इजी लगा होगा पहले कंपैरिजन में, क्योंकि आपने एक पहले क्वेश्चन ऐसा देख लिया है। अब नेक्स्ट हो रहा है, अ बोट कैन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू गो 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 2020 के CHSL का प्री का क्वेश्चन है। बोट की स्पीड है 19, स्ट्रीम की है 3, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या जाएगी 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या बोला है 88 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम प्लस 24 जाना है अपस्ट्रीम, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 88/22 प्लस 24/16, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1.5 यानी 5.5 आवर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपके आए हुए क्वेश्चन है कुछ, लेकिन बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली बना लेंगे उन्हें। नेक्स्ट देखते हैं। बोला है सुनील कैन रो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 1 घंटा 15 मिनट, स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रो 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अच्छा, अपस्ट्रीम ना वो 20 किलोमीटर कवर कर रहा है 1 घंटा 15 मिनट में। 1 घंटा 15 मिनट को क्या लिख सकते हैं 5/4 आवर, तो यानी 20 किलोमीटर कवर कर रहा है 5/4 आवर में। 1 घंटे में कितना कवर करेगा 20/5 इंटू 4 यानी 16 किलोमीटर। ठीक है, तो अपस्ट्रीम स्पीड हम पे क्या आ गई 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, साथ में बोला है जो स्ट्रीम की स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है बोट माइनस एस, यानी बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा क्या है 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 30 किलोमीटर चलना है, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है 20 यानी 1.5 आवर। ऑप्शन नंबर सी। इजी था ये तो। हमें बेसिकली 1 घंटा 15 मिनट का डिस्टेंस दिया गया था, हमने उसको 1 घंटे में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमको स्पीड मिल जाए। हमें स्पीड मिल गई, स्ट्रीम की स्पीड हमें मिली थी, हमें बोट की स्पीड निकल जाएगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई, हमने बस टाइम निकाल दिया। CHSL के प्री का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। बोला है बोट कैन गो 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स। इट कैन गो 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 घंटे 50 मिनट। तो पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट व्हाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम। 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं b प्लस एस, 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हैं यानी b माइनस एस इज इक्वल टू 2 घंटे लग रहे हैं। दूसरे में बोला है कि 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं प्लस 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हैं, कितना लग रहा है 2 घंटे 50 मिनट। 2 घंटे 50 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 2 होल 5/6, तो यानी 6 2 12 और 5 यानी 17/6 हो जाएगा ये। अब मैं सीधा सब्सटीट्यूट नहीं लिख रहा हूं, अब मैं आपको सीधा बता रहा हूं। इसको हम क्या लिख देंगे 15x प्लस 8y इज इक्वल टू 2, और नीचे हो जाएगा 20x प्लस 12y इज इक्वल टू 17/6। अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे तो ये हो जाएगा 45x प्लस 24y इज इक्वल टू 6।
नीचे क्या बच जाएगा, 40x प्लस 24y इज इक्वल टू 17/3, माइनस 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 ये कट जाएगा, हम पे आएगा 5x इज इक्वल टू 6 3 सा 18, 18 में से 17 गए यानी 1/3 बचेगा। x की वैल्यू क्या गई, 1/15। x क्या होता था, x क्या होता था 1/b प्लस एस यानी डाउनस्ट्रीम स्पीड। x क्या है 1/15 इज इक्वल टू 1/b प्लस एस आ जाएगा। तो b प्लस एस की वैल्यू कितनी आ गई, 15 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड, ऑप्शन नंबर बी। इस बार उससे ज्यादा काम भी नहीं कराया, हमसे सीधे डाउनस्ट्रीम की स्पीड पूछ ली। बाकी सब में क्या कर रहा था, कभी बोट की पूछ रहा था, कभी स्ट्रीम की पूछ रहा था, इस बार सीधा डाउनस्ट्रीम स्पीड पूछ ली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है अ पर्सन कैन रो अपस्ट्रीम 55 किलोमीटर 5 घंटे में, डाउनस्ट्रीम 75 किलोमीटर 3 घंटे में, तो उसे 96 किलोमीटर स्टिल वाटर में कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अपस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी, 55/5 यानी 11 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी, 75/3 यानी 25 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड यानी उस पर्सन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 36 का आधा यानी 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा है 96 किलोमीटर कवर करना है स्टिल वाटर में यानी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 16 ये हो जाएगा 3 यानी 5 होल 1/3 आवर यानी 5 आवर 20 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट बोला है x एंड y आर 2 पॉइंट्स इन अ रिवर, पॉइंट PQ डिवाइड स्ट्रेट लाइन XY इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। मान लीजिए पॉइंट x है, ये पॉइंट y है, तो बोला है कि बीच में पॉइंट P है और एक Q है और ये इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए ये डिस्टेंस d है तो ये भी d होगी, ये भी d होगी, 3 इक्वल पार्ट हो गए। ठीक है, बोला है कि रिवर फ्लोज अलोंग XY, तो मतलब इधर की तरफ को बह रही है। अब बोला है टाइम टेकन बाय बोट टू रो फ्रॉम x से q, अगर x से q तक जाते हैं और y टू q, y से q की तरफ आते हैं, तो उसका रेशियो दिया है 4:5। तो हमसे पूछा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम एंड रिवर करंट। ठीक है, जैसे ऐसा बोला है वैसे वैसे करेंगे बस। हम क्या क्या बोला है उसने कि x से q जा रहे हैं, हम x से q जाएंगे तो डाउनस्ट्रीम जाएंगे, कितना कवर करेंगे, 2d कवर करेंगे डाउनस्ट्रीम यानी b प्लस एस से। फिर उसने क्या बोला कि y से q d डिस्टेंस कवर हो रहा है अपस्ट्रीम में और इसका रेशियो क्या है, 4/5 है। ठीक है, d से ये d कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो हम पे आ जाएगा यहां पे ये माइनस होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये बन जाएगा 1/b प्लस एस अपॉन 1/b माइनस एस इज इक्वल्स टू 2/5। अब हमें पता है क्या होता है, ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा उल्टा होके, तो यानी 1/b प्लस एस इंटू b माइनस एस अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 2/5 है। तो यानी b माइनस एस अपॉन b प्लस एस 2/5 आ गया। ठीक है, हमसे पूछा क्या था, डाउनस्ट्रीम रेशियो स्पीड ऑफ स्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम क्या आ गया रेशियो 5, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगी, ये क्या है b माइनस एस इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा b प्लस एस इक्वल्स टू 5, यहां माइनस 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 ये कट जाएगा, तो आ जाएगा हम पे 2s इक्वल्स टू 3। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2, 2 को यहां भेज देंगे तो d रेशियो s हो जाएगा 10:3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या करा हमने, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला था हमने वैसे वैसे ही प्रोसीड कराया बस। बाकी आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। कई बार लोग कंफ्यूज जाते हैं कि कहीं वो क्यू से ही वाई की तरफ तो नहीं जा रहा है, उस सिनेरियो में क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है अ बोट को 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 घंटे। इन द सेम टाइम इट कैन गो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अच्छा, आप इस बार एक चीज नोटिस करें, तो दोनों सिनेरियो में बोला है कि सेम टाइम लग रहा है 6 घंटे एंड इन द सेम टाइम 6 घंटे ही लग रहे हैं। इसको हम सीधा सीधा रख लेते हैं 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी b प्लस एस
प्लस 27 अपॉन अपस्ट्रीम यानी b माइनस एस इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी b प्लस एस प्लस 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी b माइनस एस। ठीक है, तो हो जाएगा 33x प्लस 27y इज इक्वल्स टू 22x प्लस 36y। तो अगर ये जाएगा तो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू 9y। अब देखें तो 11x इक्वल्स टू 9y आ रहा है। एक काम करते हैं कि इस वाले पार्ट को अगर हम देखें तो यह है 33x प्लस 27y इक्वल्स टू 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं 11x इंटू 3 प्लस 27y इक्वल्स टू 6। 11x की जगह हम क्या लिख लेंगे 9y इंटू 3 प्लस 27y इक्वल्स टू 6। 27 तो 27 यानी 54y इक्वल्स टू 6। y की वैल्यू कितनी आ गई 6/54। अब हमसे पूछा है कि 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी y प्लस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम x को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अगर y की वैल्यू 6/54 आ गई है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11x इक्वल्स टू 9y है। y की वैल्यू कितनी है 6/54। 6 9 54 से 54 चल जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/11। तो यहाँ पर बस हम वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है 36 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 6/54 प्लस 44 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1/11। सॉल्व करेंगे तो 9 बार 9 से 4 बार हो जाएगा 4 बार यानी 4 + 4 = 8 आवर। ऑप्शन नंबर ए। क्या करा हमने, मैं फिर आपको एक बार बताता हूं कि जो 11x = 9y है ना, इसी को हमने यहां ऊपर पुट करा, इससे हम पे y की वैल्यू आ गई और फिर हमें इसमें y रखा तो हम पे x की वैल्यू आ गई, क्योंकि अभी तक ये रेशियोज दिए थे हमें केवल। ठीक है, रेशियो से हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली, सॉल्व करा हमने और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट बोला है अभी रोज अपस्ट्रीम डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर 4 घंटे में, डाउनस्ट्रीम कवर करता है 50 किलोमीटर 2 घंटे में, 44.8 किलोमीटर स्टिल वाटर में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है 28/4 यानी 7 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 50/2 यानी 25 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। बोला है 44.8 किलोमीटर कवर करना है स्टिल वाटर में यानी 16 की स्पीड से। इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा 448/160। इसे अगर 8 से काटेंगे तो हो जाएगा 8 5 जा 8 6 जा, ये हो जाएगा 20। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 28, हो जाएगा 10, तो यानी 2.8 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन था ये और ये मेंस में आया है, लेकिन इजी है लेकिन मेंस में आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में है 18 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट है 6 किलोमीटर पर आवर, तो कितने टाइम में 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम और वही सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम वो कवर कर लेगा। सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है। बोट की स्पीड है 18, स्ट्रीम की है 6, अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी 12, डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 24। 90 कवर करना है अपस्ट्रीम यानी 12 की स्पीड से, फिर वही 90 कवर करना है डाउनस्ट्रीम यानी 24 की स्पीड से। हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 15/4, एलसीएम आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 30 + 15 तो यानी 45/4 यानी 1/4 आवर। ऑप्शन नंबर बी। सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन इजी सा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है अ बोट कैन गो 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम 7.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 45 मिनट में, और वो 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकता है 25 मिनट में, तो कितना टाइम लगेगा 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसमें भी वही इक्वेशन बनाएंगे। मैं सीधा लिख रहा हूं कि 7.5x प्लस 5/45 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम 3/4। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी 5x प्लस 2.5y इज टू 25 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम। एक काम करिए, इसको 45/69 देते हैं और इसको 25/69 देते हैं, इससे ना माइनस करना आसान हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा,
अपस्ट्रीम स्पीड यानी y की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, तो हो जाएगा 15x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 90/60। नीचे क्या हो जाएगा, 15x प्लस 7.5y इज इक्वल्स टू 75/60, माइनस 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 ये चले जाएगा, ये हो जाएगा 2.5y इज इक्वल्स टू 90 में से 75 गया यानी 15/60, तो ये कट जाएगा 1/4। तो यानी 2.5y की वैल्यू है 1/4, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10। ठीक है, y क्या होता है हमारी अपस्ट्रीम स्पीड। पूछा है कि 6 किलोमीटर जाना है अपस्ट्रीम में, 6 किलोमीटर जाना है। अपस्ट्रीम स्पीड मतलब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना आएगा 0.6 आवर। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 36 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। बस इसमें ध्यान रखना कि मैंने y इक्वल्स टू 1/10 होता है तो उसको मैंने पूरा लिखा नहीं कि y इक्वल्स टू 1/b माइनस एस होता है तो 1/10 आ रहा है, तो जो b माइनस एस है वो 10 हो जाएगा। तो मैंने सीधा इसको शॉर्ट में करा है। आई होप अब आपको इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आप फैमिलियराइज हो जाएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे है और आप शॉर्ट कट भी लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, देख सकते हैं। बाकी थैंक यू। आई होप आपको ये बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं तो क्वांटिफाई करके, यहाँ आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। बाकी अब हमारी कम्युनिटी ग्रो भी कर रही है तो काफ़ी सारे लोग और भी हैं जो आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। बाकी कीप प्रैक्टिसिंग, PYQs पे ज़्यादा फोकस रखें, एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो ऑल दी बेस्ट। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।